भारत देश के साथ साथ विश्व भर के मनुष्यों से अपील निवेदन कमलेश साहू करता है। सबसे पहले भारत देश में असमानतावादी व्यवस्था को नष्ट करने वाले मानवता के जनक तथागत गौतम बुद्ध जी, परम पूज्य संत माता कर्मा जी, सदगुरु कबीर साहेब जी, सदगुरु गुरु नानक जी, संत शिरोमणि रविदास जी, संत गुरु घासीदास बाबा जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, कर्पूरी ठाकुर, ललई सिंह यादव, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं साहब कांशीराम जी के चरणों को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज का विषय है भारत देश में लोकतंत्र संविधानशाही है और असंवैधानिक लोग इस देश के लोकतंत्र में कब्जा क्यों जमाए बैठे हैं। दूसरा, आस्था का विषय, अटूट विश्वास का विषय। मुझे ऐसा प्रतीक होता है भारत देश के अंदर में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। पाखंडवाद एक आस्था ऐसे बना के रखा है शासक वर्गों ने, जैसे एक एमपी एमएलए या गांव का पंच सरपंच या नगर पालिका नगर पंचायत में जो चुन के जाते हैं और विधानसभा परिषद में, लोकसभा परिषद में जो लोग चुन करके जाते हैं, वह लोगों को जब संवैधानिक पद पर जाने के बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कभी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं किया, जबकि संसद में बैठकर वह मात्र मनोरंजन करने का कार्य करते हैं और संसद से निकल करके लोग आदिवासी समाज से या पिछड़ी जाति समाज से या अनुसूचित जाति समाज से जो लोग बिलोंग करते हैं, वह लोग बड़े तादाद पर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघरों पर मत्था टेकते हैं। मेरा जहाँ तक ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को जो संविधान पर भरोसा नहीं रखते और संवैधानिक बातों को प्राथमिकता नहीं देते, अटूट विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों को विधानसभा लोकसभा परिषद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि विधानसभा और लोकसभा में जब चुन करके गए हुए लोगों को संविधान पर आस्था नहीं है, अटूट विश्वास नहीं है, वे लोग जब हजारों के संख्या में अपने साथ में, अपने समर्थकों के साथ में मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर रैली के माध्यम से जब जाते हैं, तो गरीब भोले भाले जो लोगों को समझ नहीं आता है, अपने प्रतिनिधि, अपना नेता जब एक मंदिर मस्जिद की ओर जाता है, चमत्कार को जब मानता है, तो उसके साथ में हजारों लाखों लोग, उनके समर्थक लोग उस पाखंड को स्वीकार करके लोकतंत्र से दूर होते हैं। जबकि जितने भी लोग हैं उन्हें जो लाभ मिली है भारत में, शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक, व्यवसाय से लेकर के अपने दिनचर्या से लेकर के सुबह से शाम तक जितने भी मानवीय अधिकार अगर प्राप्त होता है तो केवल संविधान से होता है। जब संविधान पर आपका अटूट विश्वास नहीं है तो आप क्यों दिखावा करने के लिए विधानसभा परिषद में चुन कर जाते हो? आपको भरोसा है जादू, मंत्र, तंत्र, शक्ति, चमत्कार पर, तब मेरा ऐसा समझना है कि आप जो है इस देश के सीमा सुरक्षा बल, हमारे देश के हजारों करोड़ों खरबों रुपए जो सीमा सुरक्षा बल में तैनात जवानों को तैनात किए रहते हैं, वहाँ उनकी जो है
कुर्बानियाँ जाती है, संघर्ष करता है देश की सुरक्षा के लिए, और आप मंत्र पर भरोसा करते हो। इस दृष्टि से आप जो है वहाँ पर मंत्रधारियों को बैठा करके देश की सुरक्षा क्यों नहीं करते? मेरा जहाँ तक समझना है, जब ये सब चीज़ से भारत देश का सुरक्षा नहीं हो सकता जंत्र मंत्र से, तब तुम क्यों दिखावा लोगों के सामने करके लोगों को मुख्य धारा में आने से रोकने का कार्य करते हो? ऐसी स्थिति में मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं हुआ। सरकारें, चाहे वो प्रधानमंत्री हो देश का, या फिर मुख्यमंत्री हो, या राज्यपाल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस अधिकारियां हों, चाहे जो भी हो, अगर सरकारों को लगता है या पाखंड को मानने वाले को लगता है कि चमत्कार ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो उस स्थिति में भारत का संविधान हमारे लिए शिक्षा का द्वार खोलता है। तो आप जो है स्कूलों में शिक्षा क्यों अध्ययन करवाते हो? स्कूलों में मंत्र जप करवाना चाहिए, मंत्र अध्ययन करवाना चाहिए, और मंत्र से आईएएस अधिकारी बनना चाहिए, आईपीएस अधिकारी बनना चाहिए। मंत्र से आपको इलाज करना चाहिए, अस्पतालों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जबकि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का चमत्कार आज तक नहीं हुआ है। इस देश के लोगों को गुमराह करना जागरूक लोग बंद करें। और तो और इस देश के अंदर सामाजिक संगठन जितने भी हैं, वह सामाजिक संगठनें भी अपनी अपनी उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। राजनीतिक पार्टी के पास में सौदाबाजी करते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं और अपना व्यापार करते हैं। ये सारे चीज़ें, जहाँ तक जितनी भी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ये सब बताया जाता है, ये केवल और केवल एक ढोंग है, पाखंड है, व्यापार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमारा देश विश्व का सबसे धनी देश होने के बाद में इस देश के पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज और उच्च जाति में से कुछ लोग ये सब चीज़ों को नहीं जानते, वो लोग भी गरीब या असहाय नजर आते हैं। उसका कारण केवल एक ही है कि इस देश के शासक जमातकर्ता जो बन बैठे हैं वो असंवैधानिक लोग हैं, और असंवैधानिक लोगों को तत्काल जो है अपने इन महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश 73 वर्ष हो गई लोकतंत्र को आए हुए, परंतु यह देश का गरीबी, भूखमरी, लाचारी, अन्याय, शोषण अब तक खत्म नहीं हुआ। जितने लोग संवैधानिक परिभाषा का उपयोग करते हैं, जितने संत गुरु महापुरुषों ने जीवन भर संघर्ष करके इस देश को, बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत माता कर्मा से लेकर गुरु कबीर से लेकर गुरु नानक से लेकर सभी महापुरुषों को अध्ययन किया, और उन्होंने उनके सपना का भारत का निर्माण किया। और इस देश के पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति आज भी चमत्कार, अवतारवाद, इन जंत्र मंत्र तंत्र पर भरोसा करके लटका हुआ है। इसलिए आपका विकास नहीं हो पा रहा है। आपको अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं, रोटी के लिए, आपको पेट भरने के लिए अनाज पैदा करते हो, तब आपका पेट भरता है, ना कि चमत्कार और जादू मंत्र से भरता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई चमत्कारिक शक्ति कभी काम नहीं किया है। हमारा समाज आज जो है पाखंडवाद के चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे स्थिति में लोकतंत्र को बचाना असंभव नजर आता है। जितने भी संवैधानिक या संत गुरु महापुरुषों को मानने वाले इक्का दुक्का आपको नजर आएगा, उसका चारों तरफ केवल और केवल दुश्मन नजर आता है। यहाँ तक हमने देखा, लोगों को अगर तो आप अपने संगठन में अगर लेते हो तो आपको अपने नियंत्रण में रख करके आपको कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अम्बेडकरवादियों की ये स्थिति है। संवैधानिक परिभाषा का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, उनके साथ में नाना प्रकार का अन्याय, अत्याचार करते हैं। यहाँ तक आपके ही संगठन के लोग आपके साथ में छल छलावा करते हैं। मैंने बहुत से सामाजिक संगठनों में काम करके भी देखा, फिर भी वहाँ पर भी इस्तेमाल ही लोग करना चाहते हैं और अपनी व्यवसाय करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में भारत का लोकतंत्र अब ज़्यादा सुरक्षित नज़र नहीं आता है। आपका अब तक जितना भी सुरक्षा किया है तो केवल और केवल भारत का संविधान और उसके अतिरिक्त किसी ने नहीं किया है। आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, दया, करुणा, प्रज्ञा, शील, ये जितने भी चीज़ें प्राप्त होती है आपको केवल और केवल संविधान से प्राप्त होती है। अगर इस देश के अंदर चमत्कार से अगर कोई आप किसी को न्याय मिलता तो इस देश के अंदर में अदालतें नहीं होती, थाने नहीं होती। अगर किसी का स्वास्थ्य अगर खराब होने से चमत्कार से अगर ठीक हो जाता तो किसी भी देश के अंदर में
अस्पतालों की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से आपके घर में चोरी हो जाती है और थाने में आप न्याय पाने के लिए रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो आपको थाने में भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस देश के लोगों से मेरा इतना ही अपील है, कमलेश साहू इतना ही अपील करना चाहता है, आप संवैधानिक बनो, पाखंडी ना बनो। आप संत गुरु महापुरुषों के विचारधारा को अनुग्रहण करो और अपने समाज को पाखंड से मुक्त करो। मैं यही आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों ने आपके लिए जीवन भर संघर्ष किया। तथागत गौतम बुद्ध ने जीवन भर हमारे लिए संघर्ष किया। संत माता कर्मा ने जीवन भर संघर्ष किया। गुरु कबीर ने जीवन भर संघर्ष किया। गुरु नानक ने जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा इत्यादि संतों, गुरु महापुरुषों ने जीवन भर संघर्ष करके आपको मान सम्मान के साथ जीवन जीने लायक बनाया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? वही संत गुरु महापुरुषों का जीवन भर सरे अपमान करते जा रहे हैं। इस स्थिति में आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सत्य के मार्ग पर चलने का साहस करिए। निश्चिंत है, यहाँ संत गुरु महापुरुषों के विचारधारा पर जो व्यक्ति चलता है वो अकेला ही होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, उनका दुश्मन ही दुश्मन नज़र आता है। लेकिन आप अगर अकेला चलना चालू करते हो तो आपका घर परिवार भी आपको सपोर्ट जरूर करेगा। ऐसे करके हम अपने देश के अंदर में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। यही मैं आप सबसे आशा अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान। कमलेश साहू का ये छोटा सा पैगाम।